पूरी दुनिया इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ देख रही है कि हु इज गोइंग टू बी इट्स 47th प्रेसिडेंट, रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप या डेमोक्रेट कैंडिडेट कामला हैरिस. Both of these candidates have two things in common. One, they both have served in the White House, Donald Trump as president and Kamala Harris as vice president. And two, दोनों ही ऑफिस संभालने से पहले, उसके दौरान और उसके बाद किसी न किसी वजह से खबरों में रहे. Let's talk about 5 of the major controversies surrounding both of these candidates. डोनाल्ड ट्रंप का करियर लॉसूट्स, स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज से भरा हुआ है, लेकिन even now he is one of the most popular politicians in the United States of America. Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. Although Trump had several lawsuits going on because of his multiple businesses, लेकिन आफ्टर बिकमिंग द 45th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 2016 एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो सामने आया वो उनके ऊपर एलिगेशंस थी इलेक्शन प्रोसेस मेडलिंग की थ्रू रशिया. The indictment charges 12 Russian military officers by name for conspiring to interfere. जब FBI ने रशियन इन्वॉल्वमेंट को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, Trump fired the FBI's director. Although FBI's investigation under a special counsel did point towards Russian involvement, it failed to raise charges against Donald Trump. इसी तरह ट्रंप ने सिमिलर एलिगेशंस फेस की इलेक्शन प्रोसेस मेडलिंग की थ्रू फेसबुक. इन 2018 कैम्ब्रिज एनालिटिका के एक विसल ब्लोअर क्रिस्टोफर वाइली ने एक एक्सपोजे में यह बताया कि हाउ ट्रंप्स पॉलिटिकल कैंपेन यूज्ड पर्सनल डेटा ऑफ ओवर 80 मिलियन अमेरिकन्स एक्वायर्ड थ्रू फेसबुक. इस मामले में होने वाली कांग्रेस की हियरिंग तो आप सबको याद होगी, जब फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को कांग्रेस के सामने टेस्टिफाई करना पड़ा. Just like the Mueller investigation was a hoax that I won. But that wasn't the only witch hunt Donald Trump had to face. 2019 में ये सामने आया कि उन्होंने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कहा था कि do us a favor by announcing an investigation into supposed corruption involving Mr. Joe Biden and his son. ये कॉल तब की गई जब ट्रंप ने यूक्रेन की एड को रोक रखा था. Although he was impeached in December, लेकिन later on उन्हें क्लियर कर दिया गया था सेनेट की तरफ से and he completed his term. डोनाल्ड ट्रंप को उनकी दूसरी इंपीचमेंट का सामना तब करना पड़ा जब उन्होंने अपने फॉलोअर्स से ये रिक्वेस्ट की कि वो जो बाइडेन की 46th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो सर्टिफिकेशन है उसे रोकें. डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल की बिल्डिंग पे अटैक किया जो 3 घंटे तक चलता रहा. डोनाल्ड ट्रंप को अपने सपोर्टर्स ना रोकने और वायलेंस फैलाने की वजह से इंपीच किया गया, लेकिन इस दफा भी सेनेट ने उन्हें क्लियर कर दिया एज ही वाज ऑलरेडी लीविंग हिज ऑफिस. ऑफिस छोड़ने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप पे मल्टीपल एलिगेशंस और क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं. सिंस लीविंग द ऑफिस ही हैज बीन चार्ज्ड 4 टाइम्स, जो आज तक किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ नहीं हुआ. पहला केस मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्रैग ने फाइल किया, जिसमें ट्रंप पर एक पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल को हश मनी पेमेंट्स देने और अपने बिजनेस रैकेट्स को झूठी एंट्रीज के जरिए कवर करने का इल्जाम था. दूसरा केस फ्लोरिडा के फेडरल कोर्ट में आया, जहां स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ ने ट्रंप पर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को गलत तरीके से हैंडल करने और वापस ना करने का इल्जाम लगाया. तीसरा और चौथा केस 2020 के इलेक्शन रिजल्ट्स को चेंज करने की कोशिशों पर मबनी है. अभी तक सिर्फ पहले केस का फैसला आया है, जिसमें ट्रंप को 34 फेलेनी काउंट्स में मुजरिम करार दिया गया है, लेकिन सजा इलेक्शन के बाद सुनाई जाएगी. बाकी केसेस में ट्रंप के लॉयर्स ने डिफेंस मूव्स और टेक्निकल अपील्स के थ्रू केसेस को डिले करके रखा है. अगर ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट बन गए तो तमाम स्टेट और फेडरल केसेस को टेम्पररीली रोका जा सकता है. जैसा कि ट्रंप ने कहा, The real verdict is going to be November 5th by the people. On the other hand, Kamala Harris has also faced a number of allegations. In 2010, जब कामला हैरिस सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थी, तो उन्हें एक बहुत बड़े स्कैंडल का सामना करना पड़ा. उनके ऑफिस के एक लैब टेक्नीशियन के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया था कि उसने लैब से ड्रग्स चुराए हैं
और साथ ही साथ एक और एलिगेशन ये भी था कि उसने काफ़ी सारे ड्रग रिलेटेड केसेस को कंटैमिनेट किया है। लेकिन इसमें कामला हैरिस के ऊपर यह एलिगेशन लगाया गया कि उन्होंने इन सारी एलिगेशंस को कवर करने की कोशिश की। कामला हैरिस को एक और स्कैंडल का सामना करना पड़ रहा है विच इज़ रिलेटेड टू 2009 की उनकी को-ऑथर्ड बुक स्मार्ट ऑन क्राइम, जिसमें उन पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने किसी और का काम प्लेजराइज किया है। इसके साथ उन पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि शी कॉपीड नियरली 1000 पेजेस फ्रॉम अ रिपब्लिकन्स कांग्रेशनल स्टेटमेंट व्हेन शी वाज कॉल्ड टू गिव स्टेटमेंट फॉर अ बिल। एक और स्कैंडल तब उठा when she was wrongfully accused of staying in a relationship with a married man in 1990s, लेकिन बाद में पता चला कि फॉर्मर सैन फ्रांसिस्को मेयर विली ब्राउन उस वक्त अपनी वाइफ से अलहदा हो चुके थे। अगर कामला हैरिस के पॉलिटिकल करियर की बात की जाए तो उनका सबसे बड़ा स्कैंडल उनकी हुकूमत की गजा वॉर में इजराइल पॉलिसी है, जिसका हल वो अब तक नहीं निकाल सके। डोनाल्ड ट्रंप ने कामला हैरिस के CBS के शो 60 मिनट्स की एडिटिंग पर काफ़ी शोर मचाया। उनका यह कहना था कि शो को इस तरह एडिट किया गया कि वोट बैंक कामला हैरिस की तरफ जाए, और तो और उन्होंने इसको द बिगेस्ट स्कैंडल इन इलेक्शन हिस्ट्री भी करार दिया। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप के जो स्कैंडल्स हैं उनकी सेवेरिटी कामला हैरिस से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि आने वाली प्रेसिडेंसी में इन दोनों को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल।